हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा किए थे, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि जो है वह भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो है मोक्ष और यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति करने का जो साधन था उसके बारे में चर्चा किए थे। यहाँ तक कि जो है सगुण और निर्गुण के बारे में चर्चा किए थे। लेकिन वह छठी शताब्दी से लेकर जो 6वीं-7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच की बात जो थी वह भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा किए थे। आज जो है वह चर्चा करेंगे वह 13वीं शताब्दी से लेकर जो है 16वीं शताब्दी के बीच की जो है भक्ति आंदोलन। क्योंकि हम यह देखते हैं मध्यकाल की जो घटना थी, क्योंकि मध्यकाल में भक्ति का आंदोलन जो एक विशाल जन आंदोलन के रूप में जो है उदय हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि जो है चेतना का विकास देखा गया था। इसमें चेतना का विकास देखा गया था कि भारत में हम देखते हैं कि हिंदू समाज में अनेक प्रकार के जो है जातियों एवं संप्रदायों में विभाजित था, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक प्रकार से हम देखते हैं कि अंधकार से जो है यानी अंधकार का समय था। यहाँ तक हम ये भी देखते हैं कि देश में अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से पीड़ित था। बौद्धिक रूप से अद्वैतवाद में जो है विश्वास रखने वाले, जो व्यवहारिक क्षेत्र में ऊंच नीच छुआछूत को सहज तुरंत ही जो है क्या कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, यानी बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेते थे। सैकड़ों उस समय देवी देवताओं की मूर्तियों को पुजारी बन बैठे थे। ऐसी जो है स्थिति में बाहरी आडंबरों का और अर्थहीन संस्कारों में जो है उलझे एवं भटके लोग जो है अपने उद्देश्य खो बैठे थे। इसी बीच जो है विदेशियों का भी एक ऐसी शक्तिशाली धार्मिक संस्कृति का जो प्रवेश हुआ, जो भारतीय संस्कृति को प्रत्येक क्षेत्र में जो है चुनौती देने लगा था, चुनौती दे रही थी इस समय। क्योंकि हिंदू में क्या था कि आपसी मतभेद पहले से भी जो है जटिल सामाजिक व्यवस्था को और भी उलझते जा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में देखते हैं कि जो मध्यकाल में भक्ति का जो आंदोलन जो था वो एक विशाल जन आंदोलन के रूप में उदय हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में जो भक्ति आंदोलन के आज हम चर्चा इसका करेंगे कि भक्ति आंदोलन के जो है जो उपदेशक है उनके मूल सिद्धांत क्या है, जितने भी संत थे, और यहाँ तक उनका उद्देश्य क्या है, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य और उसके कुछ कारणों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि आप देखें कि मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण चेतना का विकास हुआ। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण जो है चेतना का विकास हुआ था इस समय, जिसकी मूल प्रेरणा कहाँ से थी? मूल प्रेरणा भक्ति के सिद्धांत से ली गई है, यानी भक्ति के सिद्धांत से ली गई थी, जो अनेक संतों द्वारा भक्ति की भावना का विभिन्न रूप में प्रचार किया। यानी अनेक संतों के द्वारा विभिन्न जो है भाषाओं में, विभिन्न रूपों में जो है प्रचार किया। इनके प्रयासों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, यही भक्ति आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। यह आंदोलन क्या था? यह एक आंदोलन जन आंदोलन था। क्या था? यह एक जन आंदोलन के रूप में था। तो भक्ति सुधारकों जितने भी संत हुए थे, उनका उद्देश्य की मूल सिद्धांत क्या था, यानी उसका मूल सिद्धांत क्या था कि सर्वज्ञ, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान एक ईश्वर में अटल विश्वास, यानी सभी सर्वशक्तिमान हैं, एक ही ईश्वर में जो है अटल विश्वास था इन लोगों में। मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की निष्ठा पूर्वक आराधना करना, यानी अपने निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति करने का जो है एक ही था, इसका क्या था, ईश्वर की निष्ठा पूर्वक आराधना करना। यही जो है भक्ति सुधारकों द्वारा मूल सिद्धांत दो रूप जो है मुख्य रूप से था। लेकिन हम यह देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था। याद रखेंगे कि भक्ति आंदोलन के जो है दो उद्देश्य क्या था। मुख्य रूप से देखते हैं कि हिंदू धर्म का सुधार, यानी हिंदू धर्म का सुधार करना, यानी हिंदू धर्म में सुधार करना, क्योंकि बहुत सारे से बाह्य आडंबर आ चुकी थी। यानी उस समय जो है विभिन्न प्रकार की कुरीतियां देखने को मिली थी। तो ये सब चीज जो है यानी हिंदू धर्म का सुधार करना, ताकि वह इस्लामी प्रचार का और धर्म परिवर्तन के आघात को रोकने में सक्षम हो सके। क्योंकि हमारा तुर्कों का आगमन हो चुका था मध्यकाल में, हमारे तुर्कों में यानी इस्लामी जो है सभ्यता आ चुकी थी। क्योंकि इस्लामी प्रचार और धर्म परिवर्तन को आघात को रोकने में सक्षम हो सके, यानी भक्ति आंदोलन के संतों के द्वारा ही जो है वह जो धर्म परिवर्तन हो रही थी और रोकने का प्रयास यही हमारे संतों ने किया था। तो उद्देश्य यही था कि रोकना, यानी हमारा धर्म प्रचार प्रसार करना और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में समन्वय स्थापित करना।
देखिए बहुत ही नोट करने वाली बात है कि भक्ति संतों का सबसे बड़ा था कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में क्या करना था, समन्वय स्थापित करना था, एक करना था, और ताकि हिंदू और मुस्लिम समुदायों में मित्रता संबंध स्थापित हो सके, दोनों में मित्रता संबंध स्थापित होकर जो है एक प्रेम का उद्गार हो सके। इसीलिए भक्ति संतों का जो है प्रमुख उद्देश्य यही था इन लोगों का। यहाँ पर हम देखते हैं कारण के बारे में कि इस्लाम की मूर्ति भंजक नीति, क्योंकि हमारा जो तुर्कों का जब आगमन हुआ था, जब जो तो बहुत सारे से मूर्तियों का जो है तोड़ दिया गया, और यहाँ तक कि मंदिरों को विनाश किया गया, ब्राह्मणों का जो प्रश्रय था उसको देना बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे जो है कुरीतियां या बहुत सारे कुछ संस्कार हो गए थे, यानी इस समय बहुत सारे ऐसी चीजें जो थी वह अंधकारमय हो गया था। और इस समय देखते हैं कि ये सब कारणों से क्या हुआ, यानी इस्लाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव था जो भक्ति आंदोलन के उदय होने में, क्योंकि ये सब जो कारण थे उससे इत्यादि से क्या था, हिंदुओं में निराशा की भावना उत्पन्न हुई, और क्या हुआ, स्वयं को असहाय महसूस करने लगा। लोग अपने ही जो है असहाय महसूस करने लगे अपने घरों में, क्योंकि इस्लामी सभ्यता जब आई तो जो लोगों ने जो है धर्म परिवर्तन यानी धर्म लादना शुरू किया, लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से जो है शोषण करना शुरू किया। तो इस तरह से क्या किया, लोगों ने अपने ही जो है महसूस किया, क्या असहाय महसूस करना शुरू किया। तो परिणाम स्वरूप क्या, मनुष्य और ईश्वर के बीच, यानी ईश्वर और मनुष्य के बीच में क्या था, प्रेम का, श्रद्धा का और समर्पण, यानी समर्पण पर आधारित जो है एक व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया गया, यही कारण था। अब हम देखते हैं कि जो है यानी भक्ति आंदोलन की जो मुख्य विशेषता क्या थी। मुख्य विशेषताओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट करते जाएंगे, क्योंकि कर्म कांडों एवं यज्ञों का परित्याग करना, क्योंकि बहुत सारे से उस समय जो है सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, जो कर्मकांड और यज्ञों का परित्याग किया, क्योंकि बहुत सारे से धन संपत्ति जो है यानी धन की आर्थिक स्थिति खराब होती थी, धन की हानि होती थी। तो इस समय कर्मकांडों और यज्ञों का परित्याग करना, ईश्वर की अनुभूति के सरल मार्ग के रूप में हृदय और मन की पवित्रता के स्थान पर मानववाद एवं निष्ठा पर बल दिया गया। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति के लिए जो है ईश्वर की जो है सरल मार्ग के रूप में अपने हृदय से, अपने मन से क्या करना है, पवित्रता के स्थान पर मानववाद पर यानी निष्ठा पर बल दिया गया। पहला यही जो है भक्ति आंदोलन की विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी कि भक्त की आराधना का उद्देश्य क्या था, मुक्ति के लिए क्या था, ईश्वर की कृपा करना, यानी मुक्ति के लिए क्या था, ईश्वर की कृपा करना, यानी ईश्वर के से कृपा लेना। तीसरा देखते हैं, भक्ति आंदोलन मुख्यतः क्या था, एकेश्वरवादी प्रवृत्ति का था। एकेश्वरवादी जो या तो सगुण रूप हो या निर्गुण रूप, इसमें एक ही था कि एकेश्वरवादी एक ईश्वर की निष्ठा करना, यानी सगुण हो या निर्गुण हो, यानी मूर्ति पूजक हो या निराकार हो, निर्गुण के रूप में। तो निर्गुण ईश्वर क्या है, निर्गुण करने का तात्पर्य ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक जीवों के हृदय में जो है निवास करते हैं निर्गुण का। तो ये हमारा जो है, ये तीसरा हमारा जो है विशेषता थी। चौथा विशेषता है भक्ति के द्वार का, जो भक्ति का द्वार जो है वह निम्न वर्ग और अछूतों के लिए भी खुला था, यानी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग जितने भी थे सभी के लिए जो है एक साथ खुला हुआ था भक्ति करने का। तो भक्ति आंदोलन एक क्या, समतावादी आंदोलन था, समानतावादी पर आधारित था। इसी तरह देखते हैं कि जिसने जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का निषेध किया, यानी इस जो भक्ति आंदोलन में किसी ने जाति या धर्म पर आधारित कोई भेदभाव नहीं किया, यही भक्ति आंदोलन था, यही विशेषताएं थी भक्ति आंदोलन। अगला देखते हैं पांचवा, कि भक्ति आंदोलन ने क्या किया, पुरोहित वर्ग के वर्चस्व पर चोट की, क्योंकि भक्ति आंदोलन क्या किया, पुरोहित वर्ग यानी जो उच्च वर्ग जो थे, पुरोहित वर्ग होते थे, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कराते थे और विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ करवाते थे। तो ये सब क्या था, ये सब बहुत सारे धन की हानि होती थी लोगों के द्वारा। तो उस समय क्या किया कि पुरोहित वर्ग के वर्चस्व जो था समाज में, उसका वर्चस्व था, उस पर चोट हुआ ऐसे, क्योंकि भक्ति आंदोलन से लोगों ने जोर शोर से करना शुरू किया तो उनकी गहराई पर जो है चोट आया,
क्योंकि उसको प्रचारित किया है कि व्यक्ति जो है निष्ठा और व्यक्तिगत जो है प्रयास से ही ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। वो कहे कि भक्ति आंदोलन में कि व्यक्ति अपनी निष्ठा से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, व्यक्तिगत प्रयास से ही जो है ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। इसीलिए जो है ठेस पहुंचा यानी उस समय वर्चस्व पुरोहित वर्ग पर। तो इस तरह से देखें। अगला हम देखते हैं कि छठा जो है जो विशेषता है, भक्ति संतों द्वारा जन सामान्य की भाषा में उपदेश दिया। यानी जितने भी भक्ति आंदोलन में जितने भी संत हुए सभी अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर यानी जन सामान्य यानी जन सर्वसाधारण की जो भाषा थी उसी भाषा के द्वारा जो है अपने प्रचार प्रसार किया भक्ति आंदोलन का इन संतों ने। तो इस तरह से देखते हैं, जैसे हम देखते हैं हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, बंगाली भाषा में, गुजराती भाषा में इत्यादि, यानी अनेकों यानी क्षेत्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र था वैसे वैसे जो है अपने भक्ति आंदोलन के जितने भी नेतृत्व करता थे संत थे सभी ने जो है अपने अपने भाषाओं में और वहाँ के क्षेत्रीय स्तर पर जो है प्रचार प्रसार किया। और इस तरह से जो इत्यादि का विकास हुआ, यानी इन भाषाओं का भी विकास होना प्रारंभ हुआ। इस तरह से देखते हैं कि ये हमारी भक्ति आंदोलन की जो विशेषताएं थी। और भक्ति आंदोलन की जो विशेषताओं में हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के लगभग जो है या जनसामान्य की आस्था और भक्ति के भीतर एक व्यापक जो है आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जो सिंध का क्षेत्र यानी पाकिस्तान का क्षेत्र जिस समय भारत था, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और असम से लेकर जो है उड़ीसा तक फैल गया था पूरा ये भक्ति आंदोलन का चर्चा। भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में यही आंदोलन जो है भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन ने संतों को एक नए वर्ग का जन्म, विभिन्न वर्ग का जन्म हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के जितने भी संत थे सभी अपने संप्रदाय होते थे, यानी सभी का एक अपना मत होता था और सभी का एक संप्रदाय होता था इन संतों का। जैसे हम देखते हैं शंकराचार्य का पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किए थे, वह अद्वैतवाद का मत था इनका, इसका संप्रदाय था स्मृति। जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, प्रश्न पूछे जाते हैं सब कि भक्ति आंदोलन की जो विशेषताएं, भक्ति आंदोलन के उद्देश्य, उनके कारणों का जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन कारणों को सिलसिलेवार लिख करके अपने तरीके से जो है इसको आप नोट्स अच्छे तरह से तैयार करें और बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद का जो सिद्धांत जो है इनका मत था और श्री संप्रदाय था इनका। उसी तरह माधवाचार्य का द्वैतवाद था, ब्रह्म या स्वतंत्र जो है इसका संप्रदाय था। निम्बकाचार्य द्वैतावाद जो है सनक संप्रदाय का। उसी तरह निम्बकाचार्य हो गया वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद यानी पुष्टि संप्रदाय का। इसी तरह एक चैतन्य महाप्रभु है और भेदाभेद भाव का जो है यानी भेदाभेद मत है इनका, और हरि कीर्तन जो है मंडली जो है ये इनका संप्रदाय है। यानी विभिन्न संतों का अपने अपने जो है ये संप्रदाय और उनके मत हैं। ये जो संत थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ इस समय देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो सर्वप्रथम प्रतिपादक एवं प्रचारक थे, यानी भक्ति आंदोलन के सबसे सर्वप्रथम प्रतिपादक जो है रामानुजाचार्य थे। जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेरुबंदूर में हुआ था, मद्रास में, तिरुपति में, जो 1017 ईस्वी में हुई थी। लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1137 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम जो था वह श्री गुरु और माता का नाम यरियम्मा था। इस तरह से देखते हैं कि प्रारंभिक गुरु जो थे इनके यादव प्रकाश और द्वितीय गुरु जो थे यमुनाचार्य, यानी यमुनाचार्य से बहुत प्रभावित हुए थे ये। इनकी पुस्तक जो था वेदांत सूत्र पर जो है श्री भाष्य लिखे थे वेदांत सूत्र पर, और इनका मत था विशिष्टाद्वैत दर्शन, यानी विशिष्टाद्वैत जो है इनका दर्शन के ये प्रवर्तक थे, यानी विशिष्टाद्वैत ये इनका मत। इसका संप्रदाय क्या कहलाया? श्री संप्रदाय कहलाया। रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय था वह श्री संप्रदाय था। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि इनका जो मत क्या है या उनका संप्रदाय क्या था, इनके पुस्तक कौन थे, इनके गुरु कौन थे। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वेदांत और वैष्णव यानी वेदांत और वैष्णव धर्म के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। यानी भक्ति को क्या था? दार्शनिक आधार प्रदान किया था।
इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने जो दार्शनिक जो आधार प्रदान किया है, रामानुजाचार्य ने इस दर्शन को बहुत किया है, बहुत सारे जो दार्शनिक आधार दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि रामानुजन ने जो है जाति प्रथा का विरोध किया है, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, बहुत सारे से आडंबर जो था, जो जाति प्रथा का जो विरोध किया और समता का प्रचार किया, यानी समानता का प्रचार किया था। एक बार ऐसा हुआ कि वैष्णव आचार्य में जो है नाथ मुनि के जो पुत्र है जमुनाचार्य, जो इनके गुरु है, यानी जमुनाचार्य इनके जो गुरु है, तो ने ही अपने विद्वान जो अपने शिष्य यानी रामानुजाचार्य को जो है ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखने को कहा, ताकि जो है शंकराचार्य को के तर्क जो था उसको तर्क का खंडन कर सके। तो रामानुजाचार्य ने जो है इस दर्शन में जो संशोधन किया और क्या किया, और यही जो है जो संशोधन किया, यही जो है दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। इनका मानना यही था, रामानुजाचार्य का यही मानना था कि ब्रह्म एवं जीव एक ही तत्व से निर्मित है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक नहीं है। और वही जो है शंकराचार्य का एक माने हैं, लेकिन इसमें एक नहीं माने हैं। शंकराचार्य और जो है कि जो शंकराचार्य का जो बातों को जो खंडन किया है, या ये क्या है कि जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, यानी जीव की मुक्ति के लिए जो है शंकराचार्य ने कहा था आवश्यक है, लेकिन उन्होंने कहा कि उससे भी आवश्यक है ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। तीसरी यही था कि जीव की मुक्ति जो है ब्रह्म में लीन हो जाने में है, लेकिन ये कहते हैं कि जीव की मुक्ति में ब्रह्म में लीन हो जाने में नहीं, बल्कि स्वयं जो है मिलन का साक्षी बनकर उसे महसूस करने में है। तो उनके शंकराचार्य के तर्कों का जो है पूरी तरह से खंडन किया है। रामानुजाचार्य ने जो है भक्ति आंदोलन को जो है एक तरफ दार्शनिक आधार प्रदान किया है, दूसरी तरफ समझौता सूत्र भी लाया है। क्या है, एक तरफ जो है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया है और दूसरी तरफ क्या है, समझौता सूत्र जो है लागू किया है। तो जिसके समझौता सूत्र लागू किया, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उच्च जातियों में जो है बहुत विशेषाधिकार जो है अधिकारों का स्वीकार कर निम्न और अन्य जातियों के लिए समाज में जो है कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। यहाँ तक कि शूद्रों के लिए जो है वर्ष में कुछ दिनों के लिए जो है निश्चित किया गया कि कुछ दिनों में जो है या उनके निश्चित किया गया कि कुछ मंदिरों में वह मंदिरों में जा सकते हैं। तो इस तरह से समझौता सूत्र को जो है यानी दक्षिणवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने किया था। एक बार इसी तरह देखते हैं कि पेरिये जनजाति अछूत को दक्षिण भारत में मेलकोट मंदिर में प्रवेश दिलाया था, यानी मेलकोट मंदिर में प्रवेश दिलाया था अछूत, क्योंकि पेरिये जनजाति को अछूत माना जाता था उस समय। तो लोग जो है यानी रामानुजाचार्य के प्रयास से ही मेलकोट मंदिर में प्रवेश दिलाया था इस संत के द्वारा। इसने विष्णु की जो है उपासना पर बल दिया, विष्णु की उपासना पर बल दिया, और इनके अनुयायियों की संख्या दक्षिण में अधिक है और उत्तर में भारत में कम हुए थे। यानी कि उत्तर भारत में जो है कम थे, लेकिन दक्षिण भारत में इनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। एक बार जमुनाचार्य जो है, जमुनाचार्य के स्थान जो था श्रृंगेरी था, वहीं गए थे रामानुजाचार्य। लोग इनकी विद्वता को देखकर बड़ा ही जलनशील होने लगे थे, इनको मारने के लिए बहुत प्रयास करने लगे थे। यहाँ तक कि जो चोल राजा जो थे इन्हें दंडित किया और इन्हें जो है शैव धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने वहां से किसी तरह बचकर निकल के भाग निकले। और होयसल वंश के जो यादव राजकुमार जो थे विष्णुवर्धन ने के राज्य में पहुंचे वहीं, और वहां के शासक के जो थे भाई उनके थे, उनका वैष्णव धर्म में अंगीकृत भी करवाए थे। तो इस तरह से अपने समय में बहुत सारे से कठिनाइयों से जो है गुजरना भी पड़ा था रामानुजाचार्य को। तो इस तरह से याद रखेंगे कि शंकराचार्य के जो है क्या था, शंकराचार्य के तर्कों को खंडन किया, यानी उनका अद्वैतवाद था, और इसी को जो है इन्होंने अपने जो है मत जो लाया था वह है विशिष्टाद्वैत। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य सबसे पहले देखते हैं क्या था। व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, यानी व्यक्ति की आत्मा क्या है, ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर क्या है का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। यानी कहते हैं कि
व्यक्ति की जो आत्मा है और ईश्वर जो है अग्नि और चिंगारी के समान है, यही इनका उपदेश था। और इनका ये भी था कि ईश्वर पूर्णतः क्या अमूर्त नहीं है, बल्कि क्या है, गुण और सौंदर्य से संपन्न है। यानी ईश्वर क्या है, गुण और सौंदर्य से संपन्न है। यही बातें जो है हमारा रामानुजाचार्य ने कहा था। तो इसको नोट कर देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखेंगे। अगले क्लास में जो है हम विभिन्न जो जितने भी संत हैं, संत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक क्लास के लिए यहीं समाप्त करते हैं।